अथर्ववेद 8 ज्येष्ठ ब्रह्म का वर्णन। ऋषि कुत्सह देवता आत्मा जो भूतकाल के और भविष्य काल के तथा वर्तमान काल के भी जो सब पर अधिष्ठाता होकर रहता है, जिसका केवल प्रकाशमय स्वरूप है, उस श्रेष्ठ ब्रह्म के लिए नमस्कार है। इस सर्वाधार परमात्मा ने थोपे हुए धुलोक और भूमि पे ठहरे हैं, जो प्राण धारण करता है और जो आंखें झपकता है, यह सब आत्मा से युक्त विश्व स्कंभ में है। 3 प्रकार की प्रजाएं अतिक्रमण को प्राप्त होती हैं। एक प्रकार की सूर्य को प्राप्त होती हैं, दूसरी बड़े रजोलोक को मापती हुई रहती है और तीसरी हरण करने वाली हरिद्वर्ण को प्रविष्ट होती है। 12 प्रदियां हैं, एक चक्र है, 3 नाभियां हैं, कौन भला उसे जानता है। उस चक्र में 360 खूंटियां लगाई गई हैं और उतने ही कील लगाए गए हैं जो हिलने वाले नहीं हैं। हे सविता, यह तू जान कि यहाँ 6 जोड़े हैं और एक अकेला है। जो इनमें अकेला एक है, उसमें निश्चय से अपना संबंध जोड़ने की इच्छा अन्य करते हैं। गुहा में संचार करने वाला जो बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, वह प्रकट होने योग्य सनिंद भी है। जो कांपने वाला और प्राण वाला है, वह वहीं उस गुहा में समर्पित और प्रतिष्ठित है। एक चक्र, एक ही मध्या नाभि वाला, जो हजारों आरों से युक्त आगे और पीछे होता है। आधे से सब भुवन बनाए गए हैं और जो इसका आधा भाग है, वह कहाँ रहा है। इनमें जो 5 से उठाई जाने वाली है, वह अंत तक पहुँचती है। जो घोड़े जोते हैं, वे ठीक प्रकार उठा रहे हैं। इसका न चलना ही दिखता है, परंतु चलना नहीं दिखता, तथा बहुत दूर का बहुत समीप है और जो पास है वही अति दूर है। तिरछे मुख वाला और ऊपर पृष्ठ भाग वाला एक पात्र है, उसमें नाना रूप वाला यश रखा गया है। वहाँ 7 ऋषि बैठे हैं, जो इस महानुभाव के संरक्षक हैं। जो आगे और पीछे जुड़ी रहती है, जो चारों ओर से सब प्रकार जुड़ी रहती है, जिससे यज्ञ पूर्व की ओर फैलाया जाता है, उस विषय में मैं तुझे पूछता हूँ। ऋचाओं में वह कौन सी है? जो कांपता है, गिरता है और जो स्थिर रहता है, जो प्राण धारण करने वाला, प्राण रहित और जो निमेषोमेष रहता है, करता है और जो होता है, वह विश्व रूपी सत्व इस पृथ्वी का धारण करता है। वह सब मिलकर एक ही होता है। अनंत चारों ओर फैला है। अनंत और अंत वाला, ये दोनों एक दूसरे से मिले हैं। इसके भूतकालीन और भविष्यकालीन तथा वर्तमानकालीन सब वस्तु मात्र के संबंध में विवेक करता हुआ और पश्चात सबको जानता हुआ सुख पालक चलता है। प्रजापति अदृश्य होता हुआ गर्भ के अंदर संचार करता है और वह अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है। आधे भाग से सब भुवनों को उत्पन्न करता है। जो इसका दूसरा आधा भाग है, उसकी निशानी क्या है? जैसा घड़े से जल को भरकर ऊपर लाने वाला कहार होता है, सब आंख से देखते हैं, परंतु सब मन से नहीं जानते। पूर्ण होने पर भी वह दूर रहता है, न्यून होने पर भी दूर ही रहता है। विश्व के बीच में बड़ा पूज्य देव है, उसके लिए राष्ट्र सेवक अपना बलिदान करते हैं। जहाँ से सूर्य उगता है और जहाँ अस्त को जाता है, वही श्रेष्ठ है, ऐसा मैं जानता हूँ। उसका अतिक्रमण कोई नहीं करता। जो उड़े वाले बीज के अथवा पुराने वेद वेता की चारों ओर से प्रशंसा करते हैं, वे सब आदित्य की ही प्रशंसा करते हैं। दूसरा अग्नि और त्रिव्रत हंस की ही प्रशंसा करते हैं। इस हंस के स्वर्ग को जाते हुए इसके दोनों पक्ष सहस्त्र दिनों तक फैला रहते हैं। वह सब देवों को अपनी छाती पर लेकर सब भुवनों को देखता हुआ जाता है। सत्य के ऊपर साथ तपता है, ज्ञान से नीचे देखता है, प्राण से तिरछा प्राण लेता है, जिसमें श्रेष्ठ ब्रह्म रहते हैं। जो उन दोनों अरणियों को जानता है,
जिससे वसु निर्माण किया जाता है, वह ज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्म को जानता है और वह बड़े ब्रह्म को भी जानता है। प्रारंभ में पाद रहित आत्मा एक ही था, वह प्रारंभ में स्वात्मानंद भरता रहा। वही 4 पांव वाला भोग्य होकर सब भोजन को प्राप्त करने लगा। वह भोग्य हुआ, बहुत अन्न खाने लगा। जो सनातन और श्रेष्ठ देह की उपासना करता था, देव की उपासना करता था, इसे सनातन कहते हैं। और वह आज ही फिर नया होता है। इससे परस्पर के रूप के दिन और रात्रि होते हैं। 100,000, 10,000, लाख अथवा असंख्य सत्व इसमें हैं। इसके देखते ही वह सत्व आघात करता है, इससे यह देव इसको प्रकाशित करता है। एक वाला से भी सूक्ष्म है और दूसरा दिखता ही नहीं। उससे जो दोनों की आलिंगन देने वाली देवता है, वह मुझे प्रिय है। यह कल्याण करने वाली अक्षय है, मरने वाले के घर में अमर है। जिसके लिए की जाती है वह लेटता है और जो करता है वह वृद्ध होता है। तू स्त्री है और तू ही पुरुष है, तू लड़का है और तू लड़की है। तू युद्ध होने पर दंड के सहारे चलता है, तू वृद्ध होने पर दंड के सहारे चलता है। तू प्रकट होकर सब और मुखवाला होता है। इनका पिता और इनका पुत्र, इनमें ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ, यह सब एक ही देव मन में प्रविष्ट होकर पहले जो हुआ था वही गर्भ में आता है। पूर्ण से पूर्ण होता है, पूर्ण ही पूर्ण के द्वारा सींचा जाता है। अब आज वह हमें जाने कि जहाँ से वह सींचा जाता है। यह सनातन शक्ति है, सनातन काल से विद्यमान है। यही पुरानी शक्ति सब कुछ बनी है। यही बड़ी देवी उषाओं को प्रकाशित करती है। वह अकेले अकेले प्राणी को साथ दिखती है। रक्षक कर्त्री नामक एक देवता है, वह सत्य से घेरी हुई है। उसके रूप से यह सब वृक्ष हरे और हरे पत्तों वाले हुए हैं। समीप होने पर भी वह छोड़ता नहीं और वह समीप होने पर भी दिखता भी नहीं। इस देव का यह काव्य देखो, जो नहीं मरता और नहीं जीर्ण होता है, जिसके पूर्व कोई नहीं है। इस देवता ने प्रेरित की ये वाचाएं हैं। वह वाणियां यथा योग्य वर्णन करती हैं। बोलती हुई जहाँ पहुँचती हैं वह बड़ा ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं। देव और मनुष्य नाभि में और लगने के समान जहाँ आश्रित हुए हैं, उस आप तत्व के पुरुष को मैं तुझे पूछता हूँ कि जहाँ वह माया से आच्छादित होकर रहता है, जिनसे प्रेरित हुआ वायु बहता है, जो मिली जुली 5 दिशाएं धारण करता है, जो देव आहुति को अधिक मानते हैं, वे जलों के नेता कौन से हैं? इनमें से एक इस पृथ्वी पर रहता है, एक अंतरिक्ष में व्यापकता है। इनमें जो धारक है वह धूलोक का धारण करता है और कुछ सब दिशाओं की रक्षा करते हैं। जिसमें ये सब प्रजा पिरोई गई हैं, जो इस फैले सूत्र को जानता है और सूत्र के सूत्र को जानता है, वह बड़े ब्रह्म को जानता है। जिसमें ये प्रजाएं पिरोई गई हैं, मैं यह फैला हुआ सूत्र जानता हूँ, सूत्र का सूत्र भी जानता हूँ और जो बड़ा ब्रह्म है वह भी मैं जानता हूँ। जो धुलोक और पृथ्वी के बीच में विश्व को चलाने वाला अग्नि होता है, जहाँ दूर तक एक पत्नी ही रहती है। उस समय वायु कहाँ था? वायु जल में प्रविष्ट था, सब देव जलों में प्रविष्ट थे। उस समय बड़ा ही रज का विशेष प्रभाव था और वायु सूर्य किरणों के साथ था। उच्चतर रूप से अमृत में गायत्री को विशेष रीति से प्राप्त करते हैं। जो साम से साम जानते हैं, वह अजन्मा ने कहाँ देखा। सत्य के धर्म से युक्त सविता देव के समान सब धनों को देने वाला और निवास का हेतु है, वह धनों के युद्ध में इंद्र के समान स्थिर रहता है। नवद्वार वाला कमल सत्व रज तम इन 3 गुणों से घेरा हुआ है। उसमें जो आत्मा वाला पूज्य देव है, उसे ब्रह्मचारी जानते हैं, ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। निष्काम, धीर, अमर, स्वयंभू, रस से संतुष्ट वह देव
कहां से भी न्यून नहीं है। उसे जानने वाला ज्ञानी मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि वही धीर अजर युवा आत्मा है। अथर्ववेद 9 शतौदना गौ। ऋषि अथर्वा देवता शतौदना पापी लोगों के मुख बंद कर शत्रुओं पर यह वस्त्र फेंक। इंद्र ने दी हुई पहली सैकड़ों भोजन देने वाली, शत्रु का नाश करने वाली, यजमान का मार्ग दर्शाने वाली गौ ही है। तेरा चर्म वेदी बने, जो तेरे रोम है वे दर्भ हैं। जो रस्सी तुझे बांधी है हे सोमवल्ली, यह ग्रावा तेरे ऊपर आनंद से नाचे। तेरा रस निकालने के लिए वनस्पति पर पत्थर नाचे। हे अहंसनीय गौ, तेरे बाल प्रोक्षणी होवे। तेरा जिह्वा शोधन करे तो पुण्य और शुद्ध होकर, हे शतौदना गौ, तू धुलोक में जा। जो शतौदना का परिपाक करता है वह संकल्पों को पूर्ण करता है। इसके सब संतुष्ट हुए ऋत्विज यथा योग्य मार्ग से वापस जाते हैं। वह स्वर्ग पर चढ़ता है, जहाँ वह स्वर्गधाम है। जो शतौदना का माल पूर्वों के रूप में करके दान देता है, जो दिव्य और जो पार्थिव भोग हैं, उन सब लोकों का वह प्राप्त करता है। जो शतौदना गौ का सुवर्ण से तेजस्वी करके दान देता है, जो शमिता और जो पकाने वाले लोग हैं, वे सब तेरी रक्षा करें। 100 मनुष्यों का भोजन देने वाली गौ, इनसे तू ना भय कर। दक्षिण की ओर से तुझे वसुदेव, उत्तर की ओर से तुझे मरातदेव, आदित्य तेरे पीछे से रक्षा करेंगे। वह तू अग्नि अष्टम यज्ञ के पार जा। जो देव, पितृ, मनुष्य और गंधर्व अप्सरा गण हैं, वे सब तेरी रक्षा करेंगे। वह तू अतिरात्र यज्ञ के पार जा। जो शतौदना को देता है वह सब लोगों को प्राप्त करता है। जो लोक, अंतरिक्ष, ध्रुव, भूमि, आदित्य, मरुत और दिशाओं के नाम से प्रसिद्ध हैं, घी का सिंचन करने वाले और भाग्य वाली देवी देवताओं को प्राप्त होगी। हे शतौदने, अहिंसनीय गौ, पकाने वाले के हिंसा मत कर, स्वर्ग को प्राप्त हो। जो धुलोक में रहने वाले देव हैं, जो अंतरिक्ष में रहते हैं, जो भूमि पर रहते हैं, उनके लिए तू सर्वदा दूध, घी और मधु दे। जो तेरा सिर, तेरा जो मुख है, जो तेरे कान है, वो तेरी हनु है। दाता को वही दूध, घी और मधु देवे। जो तेरे ओष्ठ हैं, जो तेरे सींग और आँख हैं, जो फेफड़ा, हृदय, मलाशय और कंठ का भाग है, जो तेरा यकृत, गुर्दे, आंते और गुदा है, जो तेरी पिलही, गुदा भाग, कोख और चर्म है, जो तेरी मज्जा, अस्थि, मांस और रुधिर है, जो तेरे बाहु, बाजुएं, कंधे और कुहान है, जो तेरे गर्दन, कंधे, पीठ और पसलियां हैं, जो तेरी जंघाएं, घुटने, कूल्हे और गुप्तांग हैं, जो तेरे पूंछ, बाल, दुग्धाशय और स्तन हैं, जो तेरी जंघाएं, खुट्टियां, कसाई के भाग और खुर हैं, जो तेरे चर्म और लोम हैं। हे गौ, दाता को दूध, दही, घी और मधु देती रही। हे शतौदने गौ, तेरे पार्श्व भाग घी द्वारा सिंचित पुराड्वाश हो। हे देवी, उनके पंख बनाकर वह तुझे पकाने वाले को स्वर्ग पर ले आ। औखली और मूसल चर्म पर तथा सूर्य में जो चावलों के कण रहते हैं, जिनको पवित्र करने वाले वायु ने रचा था, उसे होता अग्नि उत्तम आहुति रूप बनावे। मधु युक्त घी को देने वाली दिव्य जलधाराएं ब्राह्मणों के हाथों में अलग अलग देता हूँ। जिसकी इच्छा करता हुआ मैं यह आपको अभिषेक करता हूँ, वह मुझे सब प्राप्त हो। हम सब धनों के पति बने। अथर्ववेद 10 वशा गौ। ऋषि कश्यपः देवता वशा। हनन करने अयोग्य गौ, उत्पन्न होने के समय तुम्हें नमस्कार है। उत्पन्न हुई तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बालों, शफों और रूप के लिए नमस्कार है। जो 7 प्रवाह जीवन प्रवाह जानता है और जो 7 अंतरों को, स्थानों को जानता है, तथा जो यज्ञ का सिर जानता है, वही वशा गौ का स्वीकार करे। मैं 7 जीवन प्रवाहों को, प्राणों को जानता हूँ।
7 स्थानों को, इंद्रिय स्थानों को भी जानता हूँ। यज्ञ का शिर भी, यज्ञ का मुख्य साध्य भी जानता हूँ। इसमें विशेष चमकने वाले सोम को भी जानता हूँ, जिसने धुलोक, पृथ्वी और सब जलों की सुरक्षा की है। उस हजारों अमृत धारा देने वाली वशा गौ को ज्ञान द्वारा उत्तम रीति से प्रदर्शित करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। इसकी रक्षा करने के लिए इनकी पीठ पर 100 मनुष्य दुग्ध दोहने वाले 100 उत्तम पात्रों को लेकर साथ 100 इसके रक्षक भी इस गौ के साथ चलते हैं। जो देव उस गौ से जीवित रहते हैं, वे एक मत से गौ का बहुत यथावत जानते हैं। यज्ञ में जिसको स्थान प्राप्त हुआ है, जो दुग्ध देती है, अनरूप प्राण का धारण करने वाली होने के कारण इस पृथ्वी पर जो प्रसिद्ध है, यह वृष्टि द्वारा घात आदि उत्पन्न होने से जिसका पालन पोषण होता है, वह गौ ब्रह्म रूप अन्न से देवों को प्राप्त करती है। हे गौ, तुझे अग्नि प्राप्त हुआ है, सोम भी प्राप्त हुआ है। हे कल्याण करने वाली गौ, तेरा दुग्ध स्थान प्रजनय ही है। हे वशा गौ, तेरे स्तन विद्युत हैं। इस प्रकार अग्नि आदि देवताओं की शक्तियां तेरे अंदर हैं। हे वशा गौ, तू सबसे प्रथम जल को दोहती देती है, पश्चात उपजाऊ भूमि के समान धान्य देती है, तीसरा राष्ट्रीय शक्ति देती है, तू अन्न और क्षीर दूध देती है। हे गौ, हे दुग्ध रूपी अन्न देने वाली गौ, जब तू आदित्यों द्वारा शक्ति प्राप्त करती हुई समीप आती है, तब इंद्र हजारों बर्तनों को लेकर सोम रस पिलाता है। हे गौ, जब तू अनुकूलता से इंद्र को प्राप्त होती है, तब तुझे वृषभ समीप से पुकारता रहा। हे वशा गौ, इस कारण क्रोधित हुआ इंद्र तेरा दुग्ध और जल हरता रहा। हे वशा गौ, अब क्रोधित हुआ धनपति तेरा दुग्ध पीता है, दुग्ध लेता है, तब समझो कि यह वह आज स्वर्ग धाम ही सोम के रूप में 3 बर्तनों में रखता है। जहाँ दीक्षा लिया अथर्ववेदी यज्ञ करता सुवर्णमय आसन पर बैठता है, उनके पास तीनों बर्तनों में रखा सोम वेदी दशा गौ ले जाती है, दुग्ध रूप से पहुंचा देती है। गौ सोम औषधि को प्राप्त हुई है और सब पांव वाले मनुष्यों को भी प्राप्त हुई है। यह गौ कलह करने वाले गंधर्वों के साथ समुद्र पर अधिष्ठान करती रही, अर्थात समुद्र पर भी गौ का मान वैसा ही है जैसा मानवों में है। गौ यज्ञ में ऋचा और सामों को धारण करती हुई वायु से संगत हुई, सब पांव वालों से मिलकर समुद्र पर नाचने लगी। इस प्रकार गौ का सम्मान सर्वत्र होता है। गौ सूर्य से मिली है, सब आँखों वालों से मिली है। कल्याणकारी गौ अनेक तेजों का धारण करती हुई समुद्र के परे देखने लगी, दूर तक उसकी प्रतिष्ठा हुई। हे अन्न को देने वाली गौ, जब सुवर्ण भूषणों से युक्त होकर जब तू खड़ी होती है, हे गौ, तेरे पास समुद्र अश्व बनकर आ गया, यह तेरा महत्व है। जहाँ जिस यज्ञ में दीक्षित अथर्ववेदी सुवर्णमय आसन पर बैठता है, वहाँ भद्र पुरुष इकट्ठे हुए और वहाँ दान देने वाली गौ और स्वयं अन्न रूप में उपस्थित हुई। क्षत्रिय की माता गौ है। हे अन्न, तेरी भी माता गौ ही है। गौ से शस्त्र उत्पन्न हुआ है और उससे वित्त बना है, अर्थात गौ से बल और बुद्धि दोनों प्राप्त होती है। ब्रह्मा के उच्च भाग से एक बूंद ऊपर चल पड़ा है, गौ उससे तो उत्पन्न हुई है और उससे ही पश्चात होता हवन करता उत्पन्न हुआ, अर्थात गौ में ब्रह्म शक्ति अधिक है क्योंकि वह पहले हुई है। हे गौ, तेरे मुख से गायथाएं बनी, तेरे गर्दन के भागों से बल उत्पन्न हुआ है, तेरे दुग्धाशय से यज्ञ हुआ है और तेरे स्तनों से किरण हुए हैं। इस प्रकार गौ से यह सब उत्पन्न हुआ है। इतना गौ की महिमा है। तेरे बाहुओं से तथा टांगों से गमन होता है। हे गौ, तेरे आंतों से अनेक पदार्थ और पेट से वनस्पतियां उत्पन्न हुई हैं। हे गौ, जो वरुण के उदर में तू प्रविष्ट हुई है, तब ब्रह्मा ने तुम्हें आह्वान किया था। वह तेरा नेत्र जानता है, अर्थात गौ का महत्व ज्ञानी ही जानता है।
प्रसव में असमर्थ गौ की गर्भस्थिति से सब कांपने लगते हैं, उसी को कहते हैं कि यह गौ प्रसव के लिए असमर्थ है। यही ब्राह्मणों ने इसका बंधु माना है। एक योद्धा व्यवस्था को उत्पन्न करता है, जो इस गौ का एक ही वश करने वाला है, यज्ञ पार करने वाला है, और पार होने वालों की आंखें गौ धनी है, गौ बनी है। गौ की सहायता से सब लोग दुखों से पार होते हैं। वशा गौ यज्ञ स्वीकारती है। वशा गौ ने सूर्य धारण किया है। गौ में भात अन्न प्रविष्ट है और वह ज्ञान के साथ प्रविष्ट हुआ है। गौ के आधार से यश अन्न और ज्ञान सुरक्षित रहते हैं। देव गौ को अमृत कहते हैं। गौ को मृत्यु समझकर उपासना करते हैं। गौ ही यह सब हुई है, अर्थात देव मनुष्य असुर पितृ और ऋषि यह वशा का ही रूप है। जो यह तत्व ज्ञान जानता है वह वशा गौ का दान लेवे तथा वशा गौ के दाता को यज्ञ सब प्रकार से सफल होकर विचलित ना होता हुआ सुयोग्य फल प्रदान करता है। वरुण के मुख में 3 जिह्वाएं चमकती हैं। उनके बीच में जो विशेष चमकती है वह वशा गौ ही है, अतः वह दान में स्वीकार करना कठिन है। वशा गौ का वीर्य 4 प्रकार से विभक्त हुआ है। आप चतुर्थ भाग है, अमृत अन्न चौथा भाग है, यज्ञ चौथा भाग है और पशु चौथा भाग है। यह सब वशा का चतुर्था वीर्य है। वशा गौ है, वशा ही पृथ्वी है, वशा ही प्रजापालक विष्णु है। जो साध्य और वसु हैं वे वशा गौ का दुग्ध पीते हैं। जो साध्य और वसु हैं वे वशा गौ का दुग्ध पीकर पश्चात वे स्वर्ग के स्थान में इससे दूध की प्राप्ति करते हैं। इससे सोम का कईयों ने दोहन किया है। कई इससे घृत की प्राप्ति करते हैं। जो इस प्रकार के विद्वान को गौ का प्रदान करते हैं वह स्वर्ग में जाते हैं। ब्राह्मणों को वशा गौ देकर सब लोगों को प्राप्त करते हैं। इसमें ऋतु ज्ञान तप आश्रित होते हैं। देवताएं वशा गौ पर उपजीवन करती हैं और मनुष्य भी वशा गौ पर ही जीवित रहता है। वशा गौ ही यह सब हो गई है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। पंचम अनुवाक समाप्त। दशम कांड समाप्त। अथर्ववेद सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म, सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म। सूक्त 7 से सूक्त 10 तक का स्पष्टीकरण किया नहीं, वह अब संक्षेप से करना है। सूक्त 7 और 8 में सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्मा का वर्णन है और वह विशेष सूक्त दृष्टि से देखने योग्य है। प्रथम के 22 मंत्रों तक कतमः स्वित एवह सह, वह देव कौन सा है ऐसा प्रश्न किया है। उसका एक सर्वाधार देव के विषय में किसी को संदेह नहीं है। उसका वर्णन पूर्व मंत्र भाग में करते हैं और अंत में पूछते हैं कि वह देव जिसका कि यहाँ तक वर्णन हुआ है वह कौन सा है। इस उपदेश की अपूर्व विधि का तात्पर्य यह है कि जिसका वर्णन पूर्व मंत्र भाग में अथवा मंत्र भागों में किया गया है वह देव कहाँ है, उनका अनुभव पाठक देख लेवे। जो श्रेष्ठ ब्रह्म है उसका वर्णन मंत्रों में किया गया है वह अनुभव में आने योग्य है। मनुष्य का जन्म ही इस कार्य के लिए हुआ है। अब देखिए इस वर्णन का अनुभव कैसे आ सकता है। प्रथम मंत्र में तप, ऋतु, व्रत, श्रद्धा और सत्य किस अंग या अवयव में रहता है यह पूछा है। मनुष्य के किस अंग में सत्य रहता है पाठक सोचें और अपने अंदर देखें तथा अनुभव लें कि अपने अंदर कहाँ किस स्थान में सत्य रहता है। वही आत्मा है, वह निश्चय से पाठक जान सकते हैं। आत्म, बुद्धि, मन, चित्त इस अंतःकरण चतुष्टय में ही सत्य, श्रद्धा आदि का निवास है। आगे मंत्र 2, 3 और 4 इन 3 मंत्रों में विश्वात्मा के किस अंग में अग्नि, वायु, चंद्रमा, भूमि, अंतरिक्ष, धुलोक, उत्तर धुलोक, जल प्रवाह ये रहते हैं इसकी प्रच्छा की है। पहले मंत्र में तत्व, श्रद्धा आदि का स्थान मानव व्यक्ति में पूछा गया है और अगले इन 3 मंत्रों में विश्वात्मा के देह के अग्नि, वायु आदि देव किस अंग में और किस अवयव में रहते हैं
यह प्रश्न पूछा गया है। वेद में व्यक्तिगत आत्म तत्व और विश्वगत आत्म तत्व का विचार विभिन्न रीति से नहीं होता है। यह पाठक यहाँ देखें, विश्व व्यापक आत्म तत्व का ज्ञान यथार्थ रीति से होने के लिए इस वर्णन की शैली को यथावत जानना चाहिए। आगे मंत्र 5 और 6 काल स्वरूप का वर्णन है। इस काल स्वरूप के मास, पक्ष, ऋतु, अयन, अहोरात्र, प्रजनय, धाराएं सर्वाधार परमात्मा के आधार से रहते हैं। यहाँ तक पाठक देख सकते हैं कि प्रथम मंत्र में वैयक्तिक सत्य, श्रद्धा आदि गुण, आगे के 3 मंत्रों में पृथ्व्य आदि विश्व के पदार्थ और आगे के 2 मंत्रों में काल के सब अवयव उसी एक सर्वाधार परमात्मा के आधार से रहते हैं। ऐसा कहा है। यहाँ वैयक्तिक श्रद्धादि गुण व्यक्तिगत आत्मा के आधार से रहते हैं, ऐसा नहीं कहा। प्रत्युत ये भी विश्वात्मा के ही आधार से रहते हैं, ऐसा कहा है। जो संपूर्ण लोकांतरों को धारण कर रहा है, वह प्रजापति भी उसी सर्वाधार स्तंभ में आश्रित है। यह कथन मंत्र 7 में है। यहाँ प्रजापति नाम सर्वाधार विश्वात्मा के आधार से रहने वाले लोकपाल का है। अष्टम मंत्र में कहा है कि प्रजापति उच्च, मध्यम और कनिष्ठ, सात्विक, राजस और तामस विश्व के पदार्थ निर्माण करता है और इस प्रकार त्रिविध विश्व की उत्पत्ति होती है। स्कंभ नामक जो सर्वाधार आत्मा है, वह उस त्रिविध विश्व में प्रविष्ट होता है और अंदर व्याप कर रहने लगता है। ऐसा होने पर मंत्र में पूछा गया है कि इस प्रकार सर्वाधार आत्मा का प्रवेश विविध विश्व में होने के पश्चात उस विश्व आत्मा के कितने अंश ने इस विश्व को व्यापा है और कितना विश्व आत्मा का भाग अवशिष्ट रहा है, जो इस विश्व के साथ संबंधित ही नहीं हुआ है। अर्थात एक अंश मात्र में ये सब भूत हैं और शेष सब परमात्मा अपने स्वरूप में विराजता है। यह अनंत विश्व यद्यपि हमारी दृष्टि में अनंत और अगाध है, तथापि परमात्मा की दृष्टि से यह अत्यंत अल्प अंशमान है। यही बात समझाने के लिए इस अष्टम मंत्र में 2 प्रश्न किए हैं कि विश्व में इसका कितना अंश प्रविष्ट हुआ है और इसका शेष अंश कितना है। इसका उत्तर यही है कि विश्व एक अल्प सा अंश है और शेष अनंत परमात्मा है जो इस विश्व के बाहर है। नवम मंत्र में फिर पूछा है कि भूतकाल के विश्व में कितना परमात्मा प्रविष्ट हुआ था और भविष्य काल के विश्व में कितना प्रविष्ट होगा और वर्तमान कालीन विश्व में कितना प्रविष्ट हुआ है। अर्थात इनका उत्तर यही है कि भूत, वर्तमान और भविष्य कालीन सब मिलकर विश्व एक अल्प अंश के बराबर है। विश्व के बड़ेपन से परमात्मा का बड़ापन अनंत गुना है। यही यहाँ कहने का तात्पर्य है। इस मंत्र में तीसरा चरण अत्यंत महत्व का है। वह यह है जो अपने एक अंग को सहस्त्रों भागों में विभक्त करता है। जैसा सूर्य का विभाग होकर ग्रह और उपग्रह बने, पृथ्वी के विभाग होकर स्थावर, जंगम, वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य बने। एक अंग से सहस्त्रों पदार्थ इस प्रकार बनते हैं। यही बात इस सूक्त के 25वें मंत्र में इस प्रकार कही गई है। ये बड़े देव असत से उत्पन्न हो चुके हैं और यह असत सर्वाधार परमात्मा का एक अंग ही है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। स्कंभ नाम सर्वाधार परमात्मा है। इनके 2 अंग हैं, एक का नाम सत और दूसरे का नाम असत है। इन दोनों ही अंगों को मिलकर नाम स्कंभ अर्थात सर्वाधार परमात्मा है। इस स्कंभ के एक अंग से पृथ्वी, अंतरिक्ष और धू आदि सब लोकांतर बने हैं। इसी का अर्थ इसने अपने एक अंग को सहस्त्रधा विभक्त कर दिया है। इस नवम मंत्र में स्पष्ट कह दिया है। पाठक इस प्रकार मंत्र का आशय जान सकते हैं। शतपथादि ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्रह्मा के 2 रूप हैं, मूरत और अमूरत। इनका अधिक स्पष्टीकरण ऐसा किया गया है कि मूरत शरीर और इंद्रियां हैं और अमूरत प्राण।
जन आदि हैं, मन आदि हैं। यह मूर्त और अमूर्त मिलकर ब्रह्म होता है। यही आशय स्कंभ नामक सर्वाधार परमात्मा के असत नामक एक अंग सब लोक लोकांतर बने हैं इस मंत्र में प्रकट हुआ है, और वे कैसे बने हैं इसका स्पष्टीकरण इस स्कंभ नामक विश्व आत्मा ने अपने एक अंग को सहस्त्रदा विभक्त करके यह विश्व बनाया इस नव मंत्र में हुआ है। दशम मंत्र में इस स्कंभ नामक सर्वाधार में लोक, कोश, आप, असत और सत रहते हैं, और ये यहाँ है। वह बात ब्रह्मज्ञानी लोग यथावत जानते हैं, ऐसा कहा है। वह उक्त बात उक्त दृष्टि से ही समझना चाहिए। आगे 11 और 12 इन दो मंत्रों में वही बात दोहराई गई है कि जो पहले 1 से 4 मंत्रों में कही है। स्कंभ नामक विश्वधार के अंग में अर्थात शरीर में अग्नि आदि देवताएं अपने अपने स्थान में रही हैं, अर्थात अग्नि, आप, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र मिलकर उस सर्वाधार शरीर का है। आगे के 4 मंत्रों में अर्थात मंत्र 13 से 16 तक यही बात कही है। मंत्र 13 जिस सर्वाधार के शरीर के अंगों में 33 देवताएं रही हैं। मंत्र 14 सब पहले उत्पन्न हुए ऋषि, भूमि, ऋचा, साम, यजु, एक मुख्य ऋषि, ये सब उसी सर्वाधार में रहते हैं। मंत्र 15 पुरुष में अमृत और मृत्यु रहते हैं, समुद्र जिसकी धमनियां हैं। मंत्र 16 चारों दिशाएं उपदिशाएं जिसमें नाड़ियां हैं, जहां यज्ञ विशेष महत्व का स्थान पाकर रहा है। इस प्रकार सर्वाधार परमात्मा के शरीर के अंग बनकर ये सब पदार्थ रहे हैं। इसका ही स्पष्टीकरण पाठक आगे देख सकते हैं। मंत्र 18 इस सर्वाधार का मुख अग्नि है, चक्षु अंगिरस हैं, अन्य अवयव यातु जंतु मात्र हैं। मंत्र 19 ब्राह्मण जिस सर्वाधार का मुख है, जिह्वा, मधुकशा, गौ है, जिसका दुग्धाशय विराट विश्व है। मंत्र 20 उससे ऋग्वेद यजुर्वेद हुए हैं, और साम जिसके लोम है, अर्थात ब्रह्मा जिनका मुख है। पाठक इस वर्णन की तुलना 13 से 16 मंत्रों के साथ करें। मंत्र 13 से 16 तक जो कहा है वही अधिक सुदृढ़ करने के लिए मंत्र 18 से 20 तक के मंत्र हैं। विश्वरूपी परमात्मा के ये सूर्य आदि देव अवयव हैं। यह विश्व ही उनका शरीर है, वेद ही उनकी वाणी है। वेद के द्वारा वही सब मनुष्यों के साथ बोल रहा है। जो वेदवेता ब्राह्मण हैं, वही उनका मुख है। इस प्रकार परमात्मा प्रत्यक्ष हो रहा है। पाठक इस रूप में परमात्मा का साक्षात करना सीखें। 17वें मंत्र में परमात्मा साक्षात्कार करने की एक और विशेष युक्ति दी है। वह यह है कि जो पुरुष में मनुष्य के अंदर ब्रह्म जानते हैं, वे ही परमेष्ठी परमात्मा को जानते हैं। यहाँ व्यष्टि, समष्टि और परमेष्ठी का भेद जानना चाहिए। व्यष्टि एक व्यक्ति है, समष्टि व्यक्ति समूह का नाम है, और परमेष्ठी स्थिर चर विश्व संपूर्ण का नाम है। मनुष्य विश्व व्यापक परमेष्ठी को किस प्रकार जान सकता है? मनुष्य का इंद्रिय समूह अल्प शक्ति वाला है, उससे विश्व समष्टि का आकलन कैसे हो सकता है? उत्तर में कहते हैं कि मनुष्य अपने अंदर वही विश्व की बातें अनुभव करें। मनुष्य अपने अंदर देखे कि मेरा आँख सूर्य ही है, अग्नि शरीर में उष्णता रूप धारण किए हैं, जल तत्व रक्त रूप से मेरे शरीर में है और नाड़ियों में प्रवाहित हो रहा है। वायु मेरा प्राण बना है, पृथ्वी भी हड्डियों के रूप में शरीर में है, दिशाएं कान में रही हैं। इसी प्रकार 33 देवताएं मेरे इस छोटे से शरीर में अंश रूप से आकर रही हैं और यहाँ मुझे सहायता दे रही हैं। मैं आत्मा हूँ और ये 33 देव यहाँ मेरे सहायक होकर इस शरीर में मेरे वंशवर्ती हो रहे हैं। यही ज्ञान पुरुष मनुष्य के शरीर में लेने योग्य है। यही शरीर में मूरत और अमूरत ब्रह्म रहता है। इसको यथावत जानने से विश्व आत्मा में यही 33 देव वैसे रहे हैं, यह साधक जान सकता है और
अपने शरीर के अंश रूप देवों का विश्व व्यापक परमात्मा में परमात्मा देह में रहने वाले देवों के साथ क्या संबंध है यह भी देख सकता है। जैसा आंख का सूर्य से संबंध है, इसी प्रकार विचार करने से साधक अपने आप को परमात्मा के विश्व व्यापक देह में एक अंश अल्प अंश रूप देख सकता है। जो इस प्रकार अपने शरीर में अनुभव कर सकेंगे वे ही ब्रह्मांड देह में ब्रह्म का अनुभव और साक्षात्कार कर सकते हैं। यह ब्रह्म साक्षात्कार की साधना है। जो इस प्रकार मनुष्य अपने अंदर ब्रह्म देख सकते हैं वे परमेष्ठी प्रजापति और ज्येष्ठ ब्रह्म को भी क्रमशः जान सकते हैं और अंततः सर्वाधार परमात्मा को जान सकते हैं। कई साधक असत को ही श्रेष्ठ मानकर उनकी उपासना करते हैं और दूसरे साधक सत को ही श्रेष्ठ मानकर उपासना करते हैं। इस प्रकार दोनों उपासनाएं मनुष्यों में शुरू हैं। यह मंत्र 21 में वर्णन है, परंतु आगे मंत्र 22 में है। कहा गया है कि जिसमें आदित्य रुद्र और वसु रहते हैं और जिसमें भूत वर्तमान और भविष्य काल के सब लोक लोकांतर रहे हैं, वही सर्वाधार परमेश्वर सबका उपास्य देव है। मंत्र 23 जिस परमात्मा के निधि का संरक्षण सब 33 देव करते हैं, उन निधि को कौन जानता है? इस मंत्र का अनुभव पाठक अपने अंदर भी देख सकते हैं, क्योंकि सब 33 देवों द्वारा देवताओं के अंशों द्वारा ही यहाँ के आत्मा की रक्षा हो रही है। यहाँ सूर्य चंद्र वायु अग्नि पृथ्वी आदि आए हैं, रहे हैं और यहाँ के निधि की रक्षा कर रहे हैं। इसी का वर्णन आगे के 24वें मंत्र में कहा है कि ब्रह्मज्ञानी और देव जहाँ श्रेष्ठ ब्रह्म की उपासना करते हैं, यह जो जानता है वही ज्ञानी होता है। 25वें मंत्र में सर्वाधार परमात्मा का एक अंग असत है, जिससे अग्नि आदि सब देवताएं बनी हैं, ऐसा वर्णन है। अर्थात यह बात यहाँ स्पष्ट हो चुकी है कि सर्वाधार परमात्मा के शरीर के 2 अंग हैं, एक सत और दूसरा असत। दोनों मिलकर सदा सर्वाधार परमात्मा होते हैं, जिनका आधार सब विश्व को है। इसी बात का अधिक स्पष्टीकरण मंत्र 27 में करते हैं, जिसके शरीर में 33 देव एक एक अवयव में रहते हैं, अर्थात जिसके शरीर के अवयव इन देवताओं के ही बने हैं, वही सर्वाधार परमात्मा है। इसको ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं। इस स्थान पर परमात्मा मूरत अमूरत दोनों रूपों वाला है, यह बात स्पष्ट हो चुकी है। परमात्मा का प्रत्येक मात्र एक देवता का बना है। वस्तुतः मनुष्य के पात्र भी सब देवताओं के ही बने हैं। क्या हमारे गात्रों और अंगों में पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु, आकाश ये देवताएं नहीं हैं? और अवश्य हैं। इस प्रकार विश्वाधार परमात्मा के विश्व के हर एक प्रत्येक अंग भी देवताओं के ही बने हैं। इस तत्व ज्ञान को ब्रह्म ज्ञानी ही जानते हैं, अन्य मूढ़ लोग क्या जानेंगे। 26वें मंत्र में एक विशेष ही महत्व की बात कही है, वह यह है कि सर्वाधार परमात्मा अपने पुराने अंग को पुनः जन्म देता हुआ उसको परिवर्तित करता है, अर्थात नया ही बनता है, नया ही बनाता है। यह इस सर्वाधार का अंग पुराण होने पर भी उसी का ही समझना चाहिए, उसी का है ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं। यही बात आगे अगले सूक्त में दर्शाएंगे। एक ही देव जो मन में प्रविष्ट हुआ है, वह पहले जन्मा था, वही पुनः गर्भ में आ गया, वह नया बनने के लिए ही गर्भ में आ गया है। यही बात अन्य वेदों में भी है। यह वेद सब दिशाओं में व्याप्त है, यही पहले जन्मा था और यही सब गर्भ में आ गया है। यही भूतकाल में हुआ था और यही भविष्य काल में जन्म लेने वाला है। तात्पर्य यह है कि सब अनंत मुख वाला प्रत्येक मनुष्य में रहता है, अतः यही पुराना हो जाने पर पुनः पुनः जन्म लेता है और नया बनता है, क्योंकि मृत्यु भी यही है और जन्म भी यही है, यम भी यही है और प्रजापति भी अथवा पिता भी यही है। मंत्र 28 में हिरण्य गर्भ भी उसी स्कंभ सर्वाधार से सामर्थ्य प्राप्त करके हुआ है, यह बात दर्शाई है। तात्पर्य यह कि इस सर्वाधार परमात्मा में सब लोक, सब तप, सब ऋतु अर्थात सब कुछ समाया है।
इसी का नाम इंद्र है और इसी कारण इंद्र में यह सब कुछ है, ऐसा कहा जाता है। इस परम देव का नाम प्रातः काल में सूर्य उदय के पूर्व और उषः काल के पूर्व ध्यान द्वारा स्मरण करने से अपना आत्मिक स्वराज्य प्राप्त होता है, जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का प्राप्तव्य है। ग्रह नाम जप एक प्रकार का यथा यज्ञ ही है। ईश्वर का शरीर आगे 3 मंत्रों में अर्थात मंत्र संख्या 32, 33, 34 इन मंत्रों में ईश्वर के शरीर का वर्णन है। भूमि उनके पांव हैं, अंतरिक्ष पेट है, धुलोक सिर है, सूर्य आंख हैं और नया नया बनने वाला चंद्रमा भी उनका दूसरा आंख है। अग्नि मुख है, वायु प्राण और अपान है, अंगिरस आंख बनी है, दिशाएं कान बनी है। इस प्रकार इस सर्वाधार का ब्रह्मांड देह है। पाठक इस प्रकार इस परमात्मा का साक्षात करें। इसी परमात्मा ने यह पृथ्वी, अंतरिक्ष, धुलोक सब दिशा उपदिशाओं का धारण किया है। वह सब भुवनों के अंदर व्यापक कर रहता है, सबका धारण करता है। इस परमात्मा ने ही सोम नामक दिव्य औषधि बनाई है, वायु और मन को चंचल बनाया है, जलों को प्रवाही बनाया है। इन्हीं भुवनों के बीच में वर्तमान देवता के आश्रय से सब देवताएं रहती हैं। जिस प्रकार शाखाएं वृक्ष के आश्रय रहती हैं, हाथ पांव वाणी कान चक्षु से जिनको उपहार पहुंचाया जाता है, सब देवता जिनकी उपासना करके उपहार पहुंचाते हैं, वही अनंत ईश्वर सबका उपास्य है। उसमें अंधकार नहीं है, पाप उनसे दूर है, तीनों व्योतियां उसी में है। वही सर्वत्र गुप्त रहने वाला प्रजापति है। दिन प्रभा और रात्रि ये 2 स्त्रियां 6 ऋतु वाला संवत्सर रूपी वस्त्र बुन रही हैं। ना ये कभी चमकती हैं और ना अपना कार्य समाप्त करती हैं, ना थकती हैं। इन पर अधिष्ठाता एक पुरुष भी है, जो धागा देता है और कार्य करवाता है। सब ताना और बाना यह काल ही है। यह उसी परमात्मा की शक्ति का एक महिमा है। मंत्र संख्या 40, 41, 42, 43, 44। पाठक इस प्रकार इस सूक्त का मनन करें और परमात्मा का साक्षात्कार करने को सीखें। इसीलिए मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। अब इसी परमात्मा के वर्णन का आगे का मणिरम सूक्त देखिए। सूक्त 8 ज्येष्ठ ब्रह्म। पूर्व सूक्त में जिस स्कर्भ स्तंभ सर्वाधार परमात्मा का वर्णन हुआ है, उसी का वर्णन करके पुनः इसी सूक्त में वही विषय समझाते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य काल में जो कुछ विश्व है, उस सब का अधिष्ठाता वही परमात्मा है, वही सबका प्रकाशक है, वही सबका उपास्य है। मंत्र 1 इसी परमात्मा ने पृथ्वी और धू धारण किए हैं। इतना ही नहीं, परंतु यह सर्वाधार परमात्मा ही यह सब कुछ विश्व है, जिसमें आत्मा है और जो प्राणापान लेता छोड़ता है और निमोशनोमेश करता है। देखिए, स्कंभ ही सब कुछ है, पुरुष ही सब कुछ है, उसके एक अंग से सहस्त्रों वस्तुएं बनी है, वही सब कुछ है। ये सब वर्णन विश्व आत्मा के ही है। यदि वही सब कुछ है तो जो दिखता है वह भी सब उसी का रूप है, यह सिद्ध है। मंत्र 3 प्रकार की प्रजाएं हैं। एक सत्वगुणी, दूसरी रजोगुणी और तीसरी तमोगुणी। सब विश्व इन तीनों गुणों से भरपूर है, कोई वस्तु इन गुणों से रहित नहीं है। सत्वगुणी प्रकाश में रहते हैं, रजोगुणी भोग में विराजते हैं और तमोगुणी अंधकार में रहते हैं। मंत्र संख्या 4 और 5 12 महीने 3 काल अर्थात गर्मी, वृष्टि और सर्दी और 360 दिवस, यह सुस्थिर काल चक्र है। इसमें 6 ऋतु हैं। एक अधिक मास है, वह अकेला ही रहता है। मंत्र संख्या 6, 7 और 8 एक पुराण काल के विधासन महत्व पद हैं। उसी पद के साथ स्थावर जंगम सब कुछ संबंधित है। कोई वस्तु उससे संबंध न रखने वाली यहाँ नहीं है। एक चक्र है जो आगे पीछे चलता रहता है, उसके आधे भाग से यह सब विश्व उत्पन्न हुआ है। जो दूसरा आधा भाग है वही गूढ़ है, वह हर एक जान नहीं सकता। इसकी गति दिखती नहीं है, परंतु उसकी जो स्थिति है वही दिखती है।
गति में भूतकाल गया है इसीलिए दिखती नहीं, और भविष्य काल आया नहीं है इस कारण दिखता नहीं है। वर्तमान काल अति अल्प है, वह असंख्य दिखता है। मंत्र संख्या 9। मनुष्य का सिर एक पात्र है, उसका मुख नीचे है, इसमें सब विश्व रूपी यश रहता है, सब मनुष्य का सामर्थ्य इसी में रहता है। मस्तक बिगड़ गया तो मनुष्यत्व भी नष्ट होता है। वहाँ 7 ऋषि साथ साथ रहते हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुख, ये 7 ऋषि हैं। यही इस खजाने के बड़े संरक्षक है। मनुष्य को चाहिए कि यह इसका महत्व जाने और इसकी उत्तम रक्षा करे, क्योंकि संपूर्ण मानवता यही है। इस विश्व में कंपन, पतन, स्थिरत्व से युक्त, प्राण रहित, निमेष करने वाले ऐसे अनेक वस्तु मात्र हैं। यह सब मिलकर एक ही सत तत्व होता है, और वही तत्व विश्व रूप है, अर्थात सब रूपों का धारण करता है। उसी ने इन पृथ्वी को धारण किया है, वही एक सत्व है। शेष जो है वे सब उसके रूप हैं। मंत्र संख्या 22। एक अनंत सत तत्व वही सर्वत्र व्याप्त है। अनंत और शांत ये दोनों अंत में एक दूसरे में मिले हुए हैं। इसका भूत भविष्य देखता हुआ विद्वान ही आगे बढ़ता है, उन्नति करता है। मंत्र संख्या 13। एक प्रजापति है, वह वस्तुतः अदृश्यमान है। वह गर्भ में संचार करते हैं और गुप्त रूप से अनेक रूपों में उत्पन्न होते हैं। उनके एक आधे भाग से ही यह सब विश्व उत्पन्न हुआ है। उसका जो शेष भाग है वह गुप्त है, वह पहचानना कठिन है। सब लोग इस सत्य तत्व को आंख से देखते हैं, परंतु सब इसको मनन से जानते नहीं हैं। जो दिखाई देता है वह भी उसी का रूप है, परंतु यह सबको समझ में नहीं आता है। इस सत्य तत्व सर्वत्र परिपूर्ण, वह दूर भी है और पास भी है, वह पूर्ण भी है और हीन भी है, वही है। यह बड़ा पवित्र और उपास्य है। सब इसी के पास उपहार पहुंचाते हैं, जिसके बल से सूर्य उदय को प्राप्त होता है और जिसमें अस्त को प्राप्त होता है, वही श्रेष्ठ ब्रह्म है, और उससे और दूसरा कोई भी श्रेष्ठ तत्व नहीं है। वेद वेता जिसकी प्रशंसा करते हैं, वही प्रकाश देने वाला आदित्य है, जो सबका आदान करता है, वही सबका आधार है। उसी के आधार से सब अन्य देव हैं। सबको प्रकाशित करने वाला वही एक देव है। एक ही ज्येष्ठ ब्रह्म है। सत्य, ज्ञान और प्राण उसी से संबंधित है। जैसा दोनों अग्नियों से अग्नि निकलता है, वैसा ही सर्वत्र वही सतत्व है और प्रकट भी होता है। गर्भ में पाद रहित ही गर्भ सर्वप्रथम होता है, वही आगे स्वर प्रकाश को प्राप्त करता है, और वही चतुष्पाद 2 हाथों और 2 पांवों से युक्त होकर सब प्रकार के भोग भोगता है। मंत्र संख्या 19, 20, 21। वह भोग्य होता है, भोक्ता होता है, बहुत अन्न प्राप्त करता है, और वही सनातन देवता की उपासना करके कृतकृत्य होता है। मंत्र संख्या 22। यही एक सनातन सत तत्व है, जो फिर से नया नया होता है। जैसे बारंबार दिन और रात होते हैं, इसी प्रकार वह उत्पत्ति और लय होता है। मंत्र संख्या 23। 100,000, 10 लक्ष आयुर्व असंख्य शक्ति इनमें है। इनकी यही शक्ति कोई जान नहीं सकता। यही देव इन सबको प्रकाशित करते हैं। मंत्र संख्या 24। बाल से भी सूक्ष्म यह है, सबको घेरने वाली ही यह देवता है, और वही प्रिय रूप है। मंत्र संख्या 25। यही कल्याण करने वाली अजर और अमर है। स्मृत देह में यह न मरने वाली देवता है। यह स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, वृद्ध आदि सब रूपों में होती है, इसीलिए इसको विश्वतोमुख कहते हैं। मंत्र संख्या 26, 27। यही पिता है और यही पुत्र है, यही ज्येष्ठ है और यही कनिष्ठ है। यही एक देव मन में प्रविष्ट हुआ है, वही एक बार जन्म कर फिर गर्भ में पुनर्जन्म के लिए आता है। मंत्र संख्या 28। पूर्ण परमात्मा ही यह पूर्ण विश्व बना है, क्योंकि जैसा वह पूर्ण है वैसा यह भी पूर्ण है। इसको जीवन उसी से मिलता है जहाँ से इसको जीवन मिलता है। उस मूल स्रोत को जानना चाहिए। मंत्र संख्या 29।
यही सनातन है और यही सब कुछ बन गई है। यही बड़ी देवता है। मंत्र संख्या 30। एक देवता जो ऋतु से युक्त है, उसकी ही शक्ति से ये वृक्ष हरे भरे दिख रहे हैं। मंत्र संख्या 31। पास होने पर भी दिखते नहीं और पास होने पर भी उसका त्याग नहीं किया जाता, उसी ईश्वर का यह काव्य है जो नाश को नहीं प्राप्त होता और जीर्ण भी नहीं होता। मंत्र संख्या 32। अपूर्व देवता ने प्रेरित हुई वाणी सब कोई बोलते हैं। इस वाणी को मूल प्रेरणा जहाँ तक पहुँचा देती है वही बड़ा ब्रह्म है। ब्रह्म को प्राप्त करने का यही साधन है कि वाणी का मूल देखो। मंत्र संख्या 33। जहाँ देव और मनुष्य नाभि में आरे रहने के समान आश्रित हुए हैं, वहीं माया से छिपा हुआ सतत्व है। उसी को जल का पुष्प कहते हैं, क्योंकि उसी फूल से विश्व का बीज उत्पन्न होता है। मंत्र संख्या 34। वायु का संचलन, दिशाओं का अवकाश तथा अन्य नए कार्य उसी से हो रहे हैं। मंत्र संख्या 35। पृथ्वी, अंतरिक्ष और धुलोक में जो रहता है वही एक देव है। इसी के ये रूप है। प्रत्येक दिशा में वही भिन्न भिन्न दिखता है। मंत्र संख्या 36। जो इस फैले हुए विश्व व्यापक सूत्रात्मा को जानता है, जिस सूत्र में सब विश्व के लोक लोकांतर पिरोए गए हैं, सब प्राणी उसी में है और कोई उससे बाहर नहीं है। मंत्र संख्या 37-38। विश्व को जलाने वाला अग्नि पृथ्वी पर है, उसका सहायक वायु भी अंतरिक्ष में है। धुलोक में सबको प्रकाश देने वाला सत्य धर्मा सूर्य है। यह सब एक के ही सामर्थ्य से कार्य कर रहा है। मंत्र संख्या 39, 40, 41, 42। एक कमल है, 3 गुणों से वह बंधा है। 9 द्वार हैं, उनमें वह कमल रहता है। यही हृदय कमल है। 9 द्वारों वाला स्थान यह शरीर ही है। इस कमल में जो पूज्य देव हैं, वही ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। मंत्र संख्या 43। निष्काम, धैर्य युक्त, अभर, संवयंभू, रस से संतुष्ट होने वाला, कहीं भी न्यून नहीं, सर्वत्र ओतप्रोत भरा हुआ वह देव है। उसको यथावत जानने से ही मृत्यु का डर दूर हो जाता है। यही आत्मा अजर, अमर और सदा तरुण है। यही सब शक्तियों का केंद्र है। यही आनंद देने वाला है। उसको यथावत जानने के लिए ही मनुष्य यहाँ उत्पन्न हुए हैं। गौ। आगे सूक्त 9 और 10 में गौ का वर्णन है। गौ का यहाँ नाम शतौदना है। सैकड़ों मनुष्यों का अन्न देने वाली गौ शतौदना कहलाती है। कल्पना करिए कि प्रतिदिन 10 सेर दुग्ध गौ देती है। इस हिसाब से प्रतिदिन 5 मनुष्यों का पेट भरती है। एक मास में 150 मनुष्यों का पेट भरती है और 6-7 महीनों में 1 सहस्त्र मनुष्यों का पेट पालन करती है। इस हिसाब से एक आयु में गौ 10,000 मनुष्यों का पेट पालन कर सकती है और उसकी संतानों से और अधिक गौ का यह महत्व है। गौ का दुग्ध बीमारों और अशक्तों को अमृत जैसा है। बालकों के लिए तो गौ माता का स्थान धारण करती है। गौ के दूध से बल, मेधा और बुद्धि की वृद्धि होती है। शतौदना गौ का यह महत्व है। यह गौ सर्वज्ञ वस्तु है। कामधेनु यही है। जो गौ जिस समय चाहिए उस समय दुग्ध देती है, उसका नाम काम दुग्धा है। काम दूधा यही है। गौ विद्वान ब्राह्मण को दान देने से बड़ा लाभ है। यह दान अन्न और सुवर्ण के साथ होना चाहिए। मंत्र संख्या 7 और 8। यज्ञ के शमिता, अन्न के पाचक, देवों के वसु, मरुत और आदित्य, ये सब गौ के संरक्षक हैं। देव, पितृ, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरागण, ये सब गौ की रक्षा करने वाले हैं, क्योंकि गौ के दुग्ध से ही अग्निहोष्टम और अतिरात्र ये यश होते हैं, यज्ञ होते हैं। मंत्र संख्या 9। शतौदना गौ का दान विद्वान को करता है। उसको अनंत वृक्ष, भूमि, दिशा, मरुत तथा अन्य सब लोकों में उत्तम स्थान प्राप्त होता है। मंत्र संख्या 10। सबकी पवित्रता करती हुई यह गौ देवों को यज्ञ द्वारा प्राप्त करती है। त्रिलोक में जो देवताएं हैं वे सब गौ के दुग्ध से तृप्त होती हैं। दुग्ध, घी इसी से उनको प्राप्त होता है। मंत्र संख्या 11 और 12।
आगे मंत्र संख्या 13 से 24 तक कहा है कि इसी प्रकार गौ का वर्णन है कि यह गौ के अवयव और गौदाता का कल्याण करे और दूध दही घृत आदि सब वस्तु उसको प्राप्त हो और दाता स्वर्ग को प्राप्त हो। आगे 27 मंत्र तक ब्राह्मणों को पृथक पृथक गौ दान करने का वर्णन है। दशम सूक्त में भी ऐसा ही गौ का वर्णन है। गौ का दान लेने का अधिकारी कौन है, इस विषय में द्वितीय मंत्र को सूचना अत्यंत महत्व की है। जो यज्ञ का तत्व जानता है वही गौ का दान लेवे। गौ अपने भोग के लिए लेनी नहीं है, प्रत्युत यज्ञ के लिए लेनी है। यह जो जानता है वही दान लेवे और उसी को दान दिया जावे। मंत्र संख्या 1 से 3 तक इस सूक्त में गौ का नाम वशा है। वशा गौ वह है कि जो सुख से दोही जाती है। दूसरी सुत वशा है, अर्थात जो नौकर को वश रखती है, अन्य गौवें वश में नहीं रहती। वशा गौ सब में उत्तम है, क्योंकि वह ना मारती है, ना लाए लाती है और हर समय दुग्ध देती है। संपूर्ण पृथ्वी तथा आप इन सबकी रक्षा यह गौ करती है। सहस्त्र धाराओं से दूध लेकर देकर यह गौ हर एक का संरक्षण करती है। गौ का उत्सव जो उत्तम से उत्तम गौ होती है उसका महोत्सव करती हैं और गौ आगे चलाई जाती है। उसके पीछे 100 मनुष्य पात्र लेकर चलते हैं। 100 मनुष्य दोहन करने वाले चलते हैं। 100 मनुष्य उसकी रक्षा करने वाले गोप के रूप में चलते हैं। गोप के पीछे इस प्रकार 300 मनुष्य बड़े आनंद से चलते हैं। मंत्र संख्या 5 बड़ बाजे बजाए जाते हैं और नगर भर में इसका यह उत्सव मनाया जाता है। यज्ञ द्वारा गौ के दूध से सबका जीवन उत्तम रीति से होता है, इसीलिए उत्तम गौ का यह वार्षिक उत्सव किया जाता है। गौ को यज्ञ पदी अर्थात यज्ञ का आधार कहा जाता है, क्योंकि इसके दुग्ध और घृत से यज्ञ होता है। प्रजनय से घास की उत्पत्ति होकर इन गौ की रक्षा होती है। सोमवल्ली गौ खा जाती हैं और उसका परिणाम दुग्ध पर होता है। वह दुग्ध पीने से मनुष्य में भी सोम का बल प्राप्त होता है। दुग्ध दही घृत तो गौ के अधीन ही है, परंतु बैल से खेती होती है जिससे सब राष्ट्र की रक्षा होती है। इस प्रकार गौ ही सबकी रक्षा करती है। जो क्षत्रिय की माता है, अन्न की भी वही माता है। ब्रह्म की विशेष बलवत्र शक्ति से गौ की उत्पत्ति हुई है। गौ के अवयवों को विशेष बल प्राप्त होता है, उससे सब विश्व का धारण होता है। गौ यज्ञ का ही रूप है। गौ अमृत का धारण करती है। जो मृत्यु के मार्ग पर होते हैं वे गौ की उपासना करके दीर्घजीवी होते हैं। गौ ही सब कुछ बनी है। देव मानव असुर पितृ और ऋषि गौ के दुग्ध से ही पुष्ट होते हैं। इस प्रकार का सब ज्ञान जो जानता है वही वशा गौ का दान लेवे। वरुण राजा की जैसी जीवा बड़ी तेजस्विनी होती है, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, उसी प्रकार वशा गौ प्रतिग्रह करने के लिए कठिन होती है। अज्ञानी मनुष्य उसका दान नहीं ले सकता। विश्वात्मा का वीर्य 4 वस्तुओं में विभक्त हुआ, उसमें एक वशा के रूप में प्रकट हुआ है। अन्य 3 भाग यज्ञ, जल और पशु के रूप में प्रकट हुए हैं। साव्य, वसु आदि देव वशा गौ का दुग्ध पीकर ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वशा गौ ही पृथ्वी पर भूमि, धौ और प्रजापति का कार्य कर रही है। यह सब ज्ञान जो जानते हैं वे ज्ञानी को गौ दान देकर स्वर्ग के भागी हुए हैं। वशा गौ देव उपजीवन कर रहे हैं। गौ का दुग्ध पीकर मनुष्य भी जीवित रहते हैं और जहाँ तक सूर्य प्रकाशता है वहाँ तक का विश्व मानो वशा का ही रूप है। इतना महत्व गौ का है। पाठक इस प्रकार गौ का महत्व जाने और गौ पालन तथा गौ संवर्धन करके अपनी पुष्टि प्राप्त करें और दीर्घ आयु का सेवन करके यशस्वी बने। इस प्रकार अथर्ववेद में 10म कांड समाप्त होता है। अथर्ववेद का सुबोध भाष्य 11 कांडम ब्रह्मोदन सूक्त। हे अग्नि प्रकट हो, यह प्रार्थना करने वाली अधीन माता पुत्रों की इच्छा करती हुई ज्ञान बढ़ाने वाली अन्न पकाती है। भूतों को बनाने वाले 7 ऋषि
यहाँ तुम्हें प्रजा के साथ मंथन करें। हे बलवान मित्रों, धुआं करो और अग्नि को प्रदीप्त करो। द्रोह ना करने वालों की रक्षा करने वाली भाषा बोलो। यह अग्नि शत्रु सेना को पराजित करने वाला उत्तम वीर है, जिससे देवों ने शत्रुओं को पराजित किया है। हे अग्नि, हे जात वेद, तू बड़ा पराक्रम करने के लिए प्रकट हुआ है और ज्ञानवर्धक अन्न पकाने के लिए प्रकट हुआ है। भूतों की उत्पत्ति करने वाले 7 ऋषियों ने तुझे प्रकट किया है। इस माता के लिए सब प्रकार का धन प्रदान कर। माता पिता उत्तम वीर पुत्र उत्पन्न होने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करें। उनके लिए सुयोग्य अन्न पकावे। जगत के निर्माण करने वाले सप्त ऋषि उस माता को सुप्रजा प्रदान करें। बल प्राप्त कर, यश कर, द्रोह करने वाली भाषा न मोल। तेजस्वी बन, जिसमें समर विजय सुपुत्र होगा, जो शत्रुओं को दूर भगा देगा। तू बड़ा पराक्रम करने के लिए उत्पन्न हुआ है। उत्तम अन्न द्वारा पाक यज्ञ करके सप्त ऋषियों का संतोष करने से वे सब प्रकार के वीर भावों से युक्त सुपुत्र अवश्य प्रदान करेंगे और उत्तम धन देंगे। हे अग्नि, समिधा से प्रदीप्त हुआ तू प्रदीप्त हो। यज्ञ के योग्य देवों को तू यहाँ ले आ। हे जात वेद, उनके लिए हवि पकाता हुआ इसको उत्तम स्वर्ग पर चढ़ा। जो पहले 3 प्रकार का भाग रखा है, वह देवों का, पितरों का और मृत्यों का है। मैं तुम्हें उन भागों को पृथक पृथक अर्पण करता हूँ। उन भागों को समझो। जो देवों का भाग है, वह इस स्त्री की आपत्ति से पार करेगा। हे अग्नि, तू बलवान और शत्रु का पराजय करने वाला है, अतः द्वेष करने वाले शत्रुओं को नीचे दबा। यह परिमाण मापा हुआ परिमित प्रमाण में तेरे समजातीय वीरों को तुझे कर देने वाला बनाए। तू दूध के साथ स्वजातियों के साथ बड़े प्रकर्म के लिए इसको तैयार कर। ऊंचा होकर स्वर्ग के ऊपर चढ़, जिसे स्वर्गलोक कहते हैं। यह बड़ी पृथ्वी देवता शुभ विचार वाली होकर यह चर्म अपनी ढाल अपनी रक्षा के लिए लेवे। इससे हम पुण्य लोक को प्राप्त होवें। अग्नि प्रदीप्त कर, उनमें हवि का हवन कर। इससे उत्तम स्वर्ग अवश्य प्राप्त होगा। देव, पितृ और मर्त्य, इन तीनों का भाग अन्न में होता है, अतः उनको वह भाग अर्पण करना उचित है। बलवान और शत्रु का पराभव करने वाला हो, शत्रुओं को दूर भगा दे और वे तुझे कर देंगे ऐसा पराक्रम कर। बड़ा पराक्रम करने के लिए तैयार हो। दुग्ध पीकर स्वजातियों के साथ पुष्ट हो। इस प्रकार पराक्रम करके स्वर्ग के योग्य बन। यह पृथ्वी बड़ी देवी हैं। अपने मन को शुभ संकल्प युक्त करके इनकी रक्षा करने के लिए तैयार रहे, जिससे पुण्यवानों का लोक तुझे प्राप्त होगा। ये साथ रहने वाले 2 पत्थर चर्म पर रखो। यजमान के लिए सोमरस को कूट कर लाओ। जो इस स्त्रोत पर हमला करते हैं, उनका नाश कर। कूटती हुई और भरण पोषण करती हुई प्रजा का उद्धार कर। उत्तम कर्म करने वाले हे वीर, ये 2 पत्थर हाथ में ले। पूज्य देव तेरे यज्ञ में आ जावें। जो तू मांगता है वे 3 वर हैं। उन संपत्तियों को मैं तेरे लिए सिद्ध करता हूँ। यह तुम्हारा पान स्थान है और यह तेरा जन्म स्थान है। शूर पुत्रों वाली अधीन माता तुझे स्वीकार करे। जो सेना वाले शत्रु हैं, इस स्त्री को कष्ट देते हैं, उनको दूर कर और इनके सर्ववीरों से युक्त धन दे। तुम सब उत्तम जीवन के लिए बैठो। हे याजकों, आप तुषों को पृथक करें। हम सब समान जनों से धन से श्रेष्ठ बनेंगे और शत्रुओं का स्थान मैं नीचे गिराता हूँ। हे सोम का रस निकालने वाले पत्थर, इनसे सोम का रस निकालो। जो सेना लेकर तुम्हारा नाश करना चाहते हैं, उनका नाश करो और अपनी प्रजा का उद्धार करो। यज्ञ के लिए जो योग्य देव हैं, उनको इस यज्ञ में बुलाओ। जिस विषय में तुम्हारा प्रयत्न होगा, उन वरों को तुम प्राप्त होंगे और उससे यथेष्ट समृद्धि मिलेगी। यह जन्म भूमि है, यहाँ यज्ञ में सोमपान होता है। जो शत्रु तुम पर हमला करते हैं, उनको
परास्त करो और सर्ववीरों से युक्त धन तुम्हें प्राप्त हो। जैसे तुषों की तूर फेंक देते हैं, वैसे शत्रुओं को दूर भगा दो। स्वजातियों को धन संपत्ति से युक्त करो और शत्रुओं को दबा दो। हे नारी, दूर जा और फिर शीघ्र आ जा। जलों का स्थान भरने के लिए तेरे लिए तैयार है। उनमें जो पूजनीय किंवा यज्ञ के लिए योग्य जल है, उनका स्वीकार कर और बुद्धि से इत्तरों को पृथक करके छोड़ दे। ये स्त्रियां सुशोभित होकर यहाँ आ गई हैं। हे नारी, उठ और बल से प्राप्त हो। उत्तम पति के साथ उत्तम पत्नी हो, उत्तम संतान से प्रजा वाली हो। यज्ञ तेरे पास पहुंचा है, घड़े का ग्रहण कर। हे जलों, जो आपका बलवान भाग पहले रखा गया है, ऋषियों की आज्ञा से इसे भर कर ले आओ। मार्गदर्शक, ऐश्वर्य वर्धक, प्रजा को देने वाला, उग्रता देने वाला, पशु देने वाला और वीर बढ़ाने वाला होवे। हे अग्नि, यज्ञ के योग्य पवित्र और तप सामर्थ्य से युक्त अन्न तुझे प्राप्त हुआ है, अतः तू इसको अपनी उष्णता से तपा। ऋषियों और देवों से उत्पन्न तपन सामर्थ्य इस अन्न भाग के पास आकर ऋतुओं के अनुकूल तपावे। स्त्री अपने घर के पास सब और घूमकर देखे, जल का स्थान जहाँ हो वहाँ से जल भरकर लावे। जो जल उत्तम हो वही जल ले आवे, अन्य जल दूर रखे जाएं। स्त्रियां सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित रहें। स्त्रियां उत्तम पति प्राप्त करें, सुपुत्र उत्पन्न करें, घर का सौंदर्य बढ़ावे और उत्तम जल से घड़े भर सकें। जो जल उत्तम बल बढ़ाने वाला हो वही लाया जावे। घर घर में यजन होता रहे। यही मार्गदर्शक, ऐश्वर्य वर्धक, सुप्रजा की उत्पत्ति करने वाला, बल बढ़ाने वाला, पशुओं की वृद्धि करने वाला, वीर भाव बढ़ाने वाला है। यह अन्न पवित्र, निर्मल और तेजस्विता बढ़ाने वाला है। यह सब अन्न देवताओं को अर्पण किया जावे और इससे संगठित होकर अपना तपह प्रभाव बढ़ावे। ये शुद्ध, पवित्र और पूजनीय स्त्रियां और स्वच्छ जल इस अन्न के पास आ जावे। हमें संतान और उत्तम पशु देवे। अन्न का पकाने वाला पुण्य लोक को प्राप्त हो। ज्ञान से पवित्र और जल से या घी से पुनीत हुए ये सोम के भाग जैसे चावल हैं। हे जलो, तुम अंदर प्रविष्ट हो जाओ, तुम्हें यह सब अन्न प्राप्त हो। इनको पकाकर पुण्यवानों के लोकों को जाओ। बड़ा होकर बड़े महत्व के साथ फैल जा। हजारों पीठ वाला होकर पुण्य लोक में विराज। पिता, महापित्र, संतानें और उनकी संतानें, ऐसा क्रम चले। मैं पकाने वाला 15वां हूँ। हजारों पीठ वाला, सैकड़ों धारों वाला, अक्षय ज्ञान बढ़ाने वाला, अन्न से प्राप्त होने वाला देवयान स्वर्ग है। तेरे लिए इनको मैं धारण करता हूँ। इनको संतान के साथ कर देने के लिए सिद्ध कर। ये सब मुझे ही सुखी करें। वेदी को उठाओ, इनकी प्रजा से उन्नति करो। शत्रुओं को भगा दो, इनको विशेष रीति से धारण करो। सब समानों से धन से अधिक हम हो, शत्रुओं को नीचे गिराता हूँ। ये स्त्रियां शुद्ध और पवित्र समान के लिए योग्य हैं। ये उत्तम अन्न तैयार करें। हमें उत्तम संतान हो और बहुत पशु प्राप्त हो। उत्तम अन्न का प्रदान करने वाला पुण्य लोक प्राप्त हो। यह चावल पवित्र और उत्तम है। जल उनके साथ चले, सब मिलकर पकाया जावे। सब लोग इसका आनंद प्राप्त करें। बड़ा महत्व का स्थान प्राप्त कर और पुण्य लोक में विराजमान हो। पिता, महापिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि क्रम से अखंड वंश का विस्तार होता रहे। हर एक को अपने 15 वंश पुरुषों का ज्ञान दो और वह कहे कि मैं फलाने से 15वां हूँ। यह अन्न ही स्वर्ग है। इस अन्न से इस सब का धारण पोषण होता रहे। ये सब सुख की वृद्धि करें और उनकी संतानें अन्यों से कर लेने वाली वीर बने। यज्ञ करो, प्रजा की वृद्धि करो, शत्रुओं को दूर भगाओ, स्त्रियों को धारण करो, स्वजातियों को धन से समृद्ध करके उन सभी से अधिक बन जाओ और शत्रुओं को दबा दो। इस स्त्री को पशुओं के साथ प्राप्त हो और इस स्त्री को देवताओं के साथ प्रत्यक्ष मिलो। तुझे शाप ना मिले, वध ना प्राप्त हो, अपनी भूमि में निरोग होकर प्रकाशित हो। सत्य से बनाई, मन से रखी यह ज्ञान बढ़ाने वाली अन्न की वेदी आगे बनाई गई है।
हे नारी, शुद्ध थाली को ऊपर रख और वहां देवों का अन्न तैयार कर। भूत मात्र को बनाने वाले 7 ऋषियों ने माता अदिति का दूसरा हाथ जैसा यह चमस बनाया है, वह कड़छी अन्न के भागों को जानती हुई इस वेदी के मध्य में रखे। तैयार हुए अन्न के पास देव आकर बैठ जाएं। अग्नि से चलकर फिर इन देवों को प्रसन्न कर। सोम से पवित्र होकर ज्ञानियों के पेट में जा। तेरा प्राशन करने वाले ऋषि पुत्र दुखी ना हो। हे राजा सोम, जो उत्तम ब्राह्मण तेरे पास आ बैठेंगे, इनको उत्तम ज्ञान दे। तब से उत्पन्न ऋषि पुत्र ऋषि जनों को ज्ञान बढ़ाने वाले अन्न में उत्तम बुलाने योग्यों को भी मैं बुलाता हूँ। देवता और गौ आदि पशुओं के साथ स्त्री को सुरक्षित रखो। शाप तुझे कष्ट ना दे, वध से तुम्हें दुख ना हो। अपनी मातृभूमि में निरोग होकर विराजते रहो। सत्य से निर्मित मन से सुरक्षित यह अन्न का स्थान है। यह अन्न शुद्ध पात्र में रखो और देवों को अर्पण करो। जगत बताने वाले सप्त ऋषियों ने यह करछी निर्माण की है। इस करछी से बारंबार अन्न लेकर वेदी पर रख और अन्न तैयार करके देवताओं को समर्पण कर, उससे वे प्रसन्न हो। सोम के साथ अन्न ब्राह्मण खावे और खाने वाले पुष्ट हों। जो उत्तम ब्राह्मण हो उनको सोम और अन्न दिया जावे। तप करने वाले ऋषि लोगों का सत्कार उत्तम अन्न से किया जावे। ये शुद्ध और पवित्र स्त्रियां ज्ञान और यज्ञ के योग्य हैं। इनको ब्राह्मणों के हाथों में अलग अलग अर्पण करता हूँ। जिस कामना से मैं तुम्हें देवताओं के उद्देश्य से यह देता हूँ, मरुतों के साथ रहने वाले वह इंद्र मुझे वह देवे। यह सुवर्ण मेरे खेत से पका हुआ अमर तेज ही है। यह मेरी इच्छा के अनुसार दूही जाने वाली गौ है। ब्राह्मणों को यह धन देता हूँ। जो स्वर्ग का मार्ग है उसे मैं पितरों के लिए बनाता हूँ। जातवेद अग्नि में तुषों को डाल, छिलकों को दूर फेंक दो। यह श्रेष्ठ गृहस्थ के घर का भाग है, ऐसा हम सुनते हैं। इससे विपरीत अधोगति का भाग ऐसा हम समझते हैं। परिश्रमी अन्न पकाने वाले और औषधि रस निकालने वालों को तू जान। इनको स्वर्ग मार्ग पर चढ़ाओ, जिससे परम आयु को प्राप्त होकर उत्तम स्वर्ग रूप परम आकाश पर जा पहुँचे। हे अधर्वयु, इस बर्तन का यह मुख स्वच्छ कर। जानता हुआ घी के लिए स्थान बना। घी से सब गात्र स्वच्छ कर। जो स्वर्ग का मार्ग है उसको मैं पितरों के लिए करता हूँ। शुद्ध पवित्र सम्मान योग्य स्त्रियों को ब्राह्मण के हाथों में अलग अलग दिया जावे, अर्थात एक एक ब्राह्मण एक एक स्त्री का पानी ग्रहण करे। जो जिसकी इच्छा हो वह उसकी पूर्ण हो। यह सुवर्ण और यह खेत में पका हुआ उत्तम धान्य है। यह मैं ब्राह्मणों को देता हूँ। यह स्वर्ग का ही मार्ग है। अग्नि में तुषों को रख और छिलकों को दूर फेंक। शेष उत्तम धान्य घर का राजा है, उसको सुरक्षित रख, अन्यथा विनाश का समय प्राप्त होगा। परिश्रम करो, अन्न पकाओ, औषधियों का रस निकालो। इससे स्वर्ग सुख मिलेगा, आयु बढ़ेगी और श्रेष्ठ आनंद प्राप्त होगा। 30 बर्तन स्वच्छ करके उसमें घी भरकर रखो। घी से सब गाय का स्वच्छ होकर उत्तम सुख प्राप्त होगा। हे बर्तन, जो ब्राह्मण तेरे पास आकर बैठते हैं, इस सबसे घमंड वाले राक्षसों को भी दूर कर। तेरे में से प्राशन करने वाले अन्न वाले यशस्वी ऋषि पुत्र कभी नष्ट ना हो। हे ऋषियों, मैं तुम्हें रखता हूँ। जो ऋषि संतान नहीं है उनका भाग यहाँ नहीं है। मेरी रक्षा करने वाली अग्नि है। सब मरुत और सब देव इस परिपक्व की रक्षा करें। यज्ञ करने वाला सदा समृद्ध संपत्ति का घर ऐसा गौ है। तुझ पुरुष के पास पुष्टियों से प्रजा की पुष्टि और उनकी दीर्घ आयु और धन लेकर आते हैं। तू बलवान है, तू सुखदायक है। ऋषि पुत्रों और ऋषियों के पास जा, पुण्यवानों के स्थान में रहे। वह हम दोनों का सुसंस्कृत कर्म फल रहे। हे अग्नि, संगठन कर, अनुकूलता के साथ मिलकर जा। देवों के जाने योग्य मार्गों को तैयार कर। इन पुण्य कर्मों के साथ साथ किरण वाले स्वर्ग धाम में स्वर्ग स्थान में रहने वाले यज्ञ के अनुकूल होकर जाएंगे। जिस ज्योतिषी से देव स्वर्ग को पहुँचे
ज्ञान बढ़ाने वाले अन्न पकाकर पुण्य लोक को प्राप्त हुए, उससे स्वर्ग पर चढ़ते हुए उत्तम सुखमय पुण्य लोक को प्राप्त हो। जो ब्राह्मण आवेंगे उनसे शत्रुओं को दूर भगा दो। उन ब्राह्मणों का अन्न समर्पण करो जिससे वे पुष्ट हों। ब्राह्मणों को अन्न दो। यहाँ दूसरों का काम नहीं है, इससे सबकी रक्षा होगी। गौ सब संपत्तियों का घर है, इससे प्रजा की पुष्टि और दीर्घ आयु करनी चाहिए। बलवान बनो, स्वर्ग प्राप्त करो, ऋषियों के पीछे चलो, पुण्य लोक के प्राप्त करो और अपने आप को सुसंस्कृत करो, संगठित करो, अनुकूल बनो। देव मार्ग से जाओ, सुकृत करो, सूर्य किरणों के स्थान में रहो, यज्ञ करो, यही सुखदायक मार्ग है। तेज के साथ पुण्य लोक प्राप्त हो, स्वर्ग पर चढ़ो, इसी से कल्याण प्राप्त होगा। अथर्ववेद ज्ञान बढ़ाने वाला अन्न। ब्रह्म का अर्थ ज्ञान है और औदन का अर्थ अन्न है। विशेषतः चावलों का पका अन्न औदन है। मनुष्य की ज्ञान शक्ति की वृद्धि करने वाला यह अन्न है, इस कारण इसको ब्रह्मोदन कहते हैं। चावलों के साथ उत्तम जल, उत्तम दुग्ध, सोम आदि औषधियों का रस मिश्रित करके यह अन्न बनता है। बुद्धिवर्धक औषधियों के रस इसमें सम्मिलित होते हैं, इससे ज्ञान की, बुद्धि और दीर्घ आयु की प्राप्ति होकर पुष्टि भी मिलती है। गृहस्थियों के लिए यह अन्न अत्यंत उत्तम है, क्योंकि इससे वीर्य की वृद्धि होने के कारण गृहस्थ सुख की प्राप्ति करने वाला यह अन्न है। गृहस्थियों को सुप्रजा निर्माण करने का मुख्य कार्य होता है। उनके लिए स्त्रियों को पुत्रकामा अदिति का आदर्श पालन करना चाहिए। सुपुत्र उत्पन्न करने की इच्छा धारण करके तद अनुसार दीनता के सब भाव हटाना चाहिए। घर में और अपने राज्य में अधीन होकर विराजना चाहिए। माता अदिति का आदर्श संपूर्ण आर्य स्त्रियों के सम्मुख है। उनमें केवल सत्पुत्रों की ही कामना है। उनके कल्याण के लिए जो अन्न खाना चाहिए वही अन्न वह खाती हैं, वही अन्न पकाती हैं। अपने पुत्रों के कल्याण के लिए वह सुयोग्य अन्न पकाती हैं। सुपुत्रों की ज्ञान की वृद्धि हो, उनकी बुद्धि विकसित हो, अदर्थ वह प्राप्त परिश्रम करती हैं। यही आदर्श आर्य स्त्रियों को अपने सामने रखना चाहिए। 7 ऋषि इस संपूर्ण विश्व की रचना करते हैं। 7 ऋषि आकाश में हैं। उनमें 7 तत्व प्रधान हैं, जिनके मेल में सब जगत बना है। 7 ऋषि प्राण आदि तत्वों के वाचक हैं, जो सब विश्व के निर्माता सुप्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसन्नता से संतान की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। यह एक महत्व का विज्ञान है। इन 7 ऋषियों का वर्णन इस सूक्त में अनेक बार आ गया है, अतः इनकी खोज करके निश्चय करना चाहिए कि ये विश्व की रचना कैसे करते हैं। द्वितीय मंत्र में कहा है कि यज्ञ के लिए अग्नि प्रदीप्त करो, द्रोह रहित भाषण करो। यह भाग्यवश है और दूसरा हवन यज्ञ है। इन दोनों यज्ञों से मानवों की उन्नति होती है। द्रोह ना करना ही बड़ा भारी यज्ञ है। इन सब प्रकार के यज्ञों से सुपुत्र ऐसे बनेंगे कि जो समर में विजय करने वाले और उत्तम वीर होंगे, जो अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। शत्रुओं को परास्त करना, अपने शत्रुओं को परास्त करना एक महत्वपूर्ण कार्य इस संसार में है, जिसके बिना मनुष्य क्षणमात्र जीवित रह नहीं सकता। मनुष्य के शत्रु आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्रों में रहते हैं। उन सबको परास्त करने से ही मनुष्य उन्नत हो सकता है। इसीलिए वेद यहाँ शत्रु निर्दलन पर इतना जोर दे रहे हैं। पाठक इसका विचार करे और शत्रु को परास्त करने का महत्व जाने। तीसरे मंत्र में कहा है, महते वीर्याय अजनिष्ठः। मनुष्य बड़ा पुरुषार्थ करने के लिए यहाँ उत्पन्न हुआ है। पुरुषार्थ करके अपने सब शत्रुओं को दूर भगा देवे और सर्व वीरम रय्य, सब प्रकार के वीरता के भावों से युक्त धन प्राप्त करे। यहाँ वेद का महत्व इस बात में है कि वह केवल धन कमाने को नहीं कहता, परंतु धन के साथ वीरत्व को प्राप्त करने को भी कहता है।
क्योंकि वीरता के बिना धन की रक्षा नहीं हो सकती। अतः जिस धन के साथ वीरता ना होगी वह धन स्थिर नहीं रह सकेगा। आगे चतुर्थ मंत्र में कहते हैं कि यज्ञ के योग्य देवों को यज्ञ में बुलाओ। यहाँ सहायकों को और सम्मानियों को बुलाने तथा अपने पास रखने की सूचना मिलती है। जो सहायता करने वाले नहीं हैं उनको बुलाना नहीं है। जैसे लाभ का नाश करने वाले देवों का निषेध करने को कहा है, इससे भी सहायता को पास करने और विरोधकों को दूर करने की सूचना मिलती है। पंचम मंत्र में कहा है कि अन्न में देवों, पितरों और मानवों का भाग होता है। वह जिसका उसको देना मनुष्य का कर्तव्य है। एक का भाग दूसरे को लेना उचित नहीं, वही अन्याय और अधर्म है। मनुष्य अपने अन्न में से इनका भाग उनको देवे और पश्चात शेष का स्वयं भोग करे। षष्ठ मंत्र का कथन है कि मनुष्य बलवान बने, सशक्त बने, शत्रु का पराभव करने वाला बने और शत्रुओं को नीचे दबाकर रखे, उनको उठने ना दे। इतना ही नहीं परंतु उनको करभार देने वाले बनावे, अर्थात जो पहले शत्रुता करते थे वे अब इसको कर देने वाले बने। इतनी शक्ति इनको अपने अंदर बढ़ानी चाहिए। सप्तम मंत्र में बड़ा पराक्रम करने के लिए फिर सूचना दी है। तृतीय मंत्र में यही बात कही थी, वह फिर यहाँ दोहराई गई है, क्योंकि मानवीय जीवन में पराक्रम का स्थान बड़ा ही ऊंचा है। दूध पीकर बलवान बनना और बड़ा पराक्रम करना हर एक को उचित है। इसी प्रकार स्वर्गलोक का मार्ग खुल जाता है। आगे के 3 मंत्रों में पत्थरों द्वारा सोम रस निकालने का वर्णन है। यह सोम रस सब प्रकार के मनुष्यों का स्वास्थ्य बढ़ाने वाला है और उत्साह बढ़ाने वाला है। यज्ञाग्नि में इसका हवन करके सब लोग इसका पान करते हैं। यह रस पिया जाता है, दुग्ध के साथ मिलाकर पीते हैं और भुने आटे के साथ मिलाकर भी खाते हैं। अनेक रीति से इस रस का सेवन किया जा सकता है। शूरपुत्रा स्त्री 11वें मंत्र में आदर्श स्त्री शूरपुत्रा होती है, ऐसा कहा है। स्त्रियों को यह बात स्मरण रखनी चाहिए। पुत्र बड़े शूर होने चाहिए, भीरू और डरने वाले नहीं होने चाहिए। गृहस्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सब वीरता के गुणों के साथ धन प्राप्त करना गृहस्थी का धर्म है। वीर पुत्र होने पर ही सर्ववीर युक्त धन प्राप्त होना संभव हो सकता है। 11वें मंत्र में 2 मंत्र मुख्य हैं, संपत्ति से सबसे बढ़कर हूँ और शत्रुओं का स्थान नीचे करता हूँ। आगे 21वें मंत्र में भी यही कहा है। संसारी मनुष्य को यही उपदेश सदा ध्यान में धारण करने चाहिए। हर एक समय यही मार्ग मनुष्यों को अपने सम्मुख रखना चाहिए। स्त्रियों का कर्तव्य घर में पानी भरना प्रथम कर्तव्य है। उत्तम से उत्तम पानी घर में भरना चाहिए। घड़ा लेकर उत्तम जल भरने का यत्न स्त्री करे। स्त्रियां मिलकर पानी भरने के लिए जाएं। उत्तम जल घर में लाना यह बल देने वाला भाग है। संतान, पशु आदि के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता होती है। यह उपदेश मंत्र 16 तक किया गया है। 16वें मंत्र में चरहु अर्थात चावल आदि अन्न पकाने की आयोजन करने का उत्तम उपदेश है। ऋतुओं के अनुकूल अन्न तैयार किया जावे, जिसका सेवन करके सब आयु के लोग सुदृढ़ और दीर्घ आयु बने। 17वें मंत्र में कहा है कि स्त्रियां शुद्ध, पवित्र और सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर घर में पानी लावें और अन्न पकावें, यज्ञ में उपस्थित हों, सबका आतिथ्य सत्कार करें, पशुओं और संतान को तृप्त करें और घर की सब सुव्यवस्था करें, किसी प्रकार न्यूनता रहने ना दें। 18वें मंत्र में चावल, घी, सोमरस आदि से उत्तम पकवान तैयार करने का उपदेश है। उत्तम अन्न पकाना स्त्रियों का मुख्य गृह कर्तव्य ही है। 19वें मंत्र में कहा है कि पितामह, पिता, पुत्र आदि 15 पुरुषों तक अविच्छिन्न वंश हो। घर में ऐसा खान पान रहना चाहिए और ऐसी सुव्यवस्था होनी चाहिए कि वंश बीच में ना टूटे।
पुरुष दीर्घ आयु हो और अटूट वंश हो। 15 पुरुषों तक कम से कम वंश अटूट रहे। आगे जितना रहेगा उतना अच्छा ही है, परंतु कम से कम इतना तो अवश्य रहे। यह सब ब्रह्मोदन अर्थात ज्ञान बढ़ाने वाले अन्न से होता है। ब्रह्मोदन का अर्थ बुद्धिवर्धक अन्न है। इससे बुद्धि बढ़ती है और बुद्धि से यह सीधा मार्ग दिखता है। इससे मनुष्य राक्षसों को दूर कर सकता है और अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। आगे 22वें मंत्र में कहा है कि शापों और हमलों से यह दूर रहे, शरीर में रोग ना हो, सब प्रकार से कुशलता रहे। पाठक जान सकते हैं कि शरीर की निरोगता शरीर शुद्ध रहने से होती है। वाणी की निरोगता शाप गालियां आदि ना होने से होती हैं और समाज की निरोगता वध आदि के अपराध ना होने से हो सकती है। शरीर, वाणी और समाज निरोग रहने चाहिए। यदि यह इच्छा है तो सर्वत्र निर्दोषता रखनी चाहिए। कुपथ्य से शरीर में रोग होते हैं, अपशब्दों से वाणी रोग होते हैं और अपराध की वृत्ति से समाज रोगी होता है। पाठकों को उचित है कि वे अपने इन सब क्षेत्रों में स्वास्थ्य रखने का यत्न करें। 23वें मंत्र में चावल आदि अन्न तैयार होने पर उसको परोसने की विधि बताई गई है। 24वें मंत्र में करछी का उपयोग करके चावलों को ठीक करने को कहा है। 25वें मंत्र में कहा है कि प्राशितारह मारिशन, अन्न भक्षण करने वाले कृश या रोगी ना हो। अन्न ऐसा उत्तम हो कि जिससे खाने वाले तृप्त होकर पुष्ट हो जावें। पकाने वालों का वही चातुर्य है कि खाने वाले उसे आनंद से खाएं और हजम करें और पुष्ट हों। ऐसा अन्न पकाकर उत्तम विद्वानों को खिलाना चाहिए। यह सूचना 26वें मंत्र में कही है। विवाह 27वें मंत्र में विवाह का विषय संक्षेप से कहा है। स्त्रियां शुद्ध, पवित्र और पूज्य हैं। यह वाक्य यहाँ बहुत ही महत्व रखता है। स्त्रियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। उनकी घर घर में पूजा होनी चाहिए। जहाँ इनकी पूजा होगी वहाँ पवित्रता रहेगी और पवित्रता से उच्चता साध्य होगी। यह वर्णन स्त्रियों का दर्जा समाज में कैसा उच्च है इसका स्पष्ट निर्देश कर रहा है। इन स्त्रियों का विवाह ज्ञानियों के साथ करना चाहिए। ज्ञानियों के हाथ में पृथक पृथक एक के हाथ में एक स्त्री देना योग्य है। एक पुरुष अनेक स्त्रियां ना करे, एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध ना करे, एक स्त्री एक ही पुरुष के साथ रममाण हो और एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ आनंद के साथ रहे। यह आदर्श गृहस्थाश्रम का वर्णन यहाँ अति संक्षेप के साथ किया गया है। इस मंत्र का पृथक शब्द बड़ा महत्व है। इसी शब्द के कारण विवाह का नियम स्पष्ट हो जाता है। आगे 28वें मंत्र में गृहस्थाश्रम में कामधेनु अर्थात काम दूधा रखनी चाहिए, यह आदेश है। घर में गौ का पालन होना चाहिए। कामधेनु वह है कि जो इच्छा होने के समय दुग्ध देती है। घर में छोटे बालक, वृद्ध और रोगी होंगे, उनका पालन इस गौ के दुग्ध से होना चाहिए। इन गौ माता का यह महत्व गृहस्थियों को 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। ज्योति ही अमृतम हिरण्यम, तेजस्विनी जीवन अमृत्व और सुवर्ण। सुवर्ण अर्थात सोने का महत्व हर एक जानता है। गृहस्थी के हर एक व्यवहार में इसका काम पड़ता है। सब ही दैनिक और सर्वकालिक व्यवहार धन से साध्य होते हैं। अमृत नाम मोक्ष का है। यही अमृतत्व सब जगत मृत्यु से घिर गया है। उस मृत्यु के पाश को तोड़कर अमृतत्व प्राप्त करना मनुष्य का जीवनो उद्देश्य है। सब धर्म कर्म इसी उद्देश्य से किए जाते हैं। इसी प्रकार तेजस्वी जीवन यहाँ व्यतीत करना चाहिए। इसी प्रकार स्वर्गः पंथः कृणव, स्वर्गीय मार्ग बनता है। स्वर्ग मार्ग के ये 3 पहलू हैं। धन यहाँ के सुख के लिए चाहिए, तेजस्वी जीवन यहाँ के सम्मान के लिए चाहिए और अमरपान पारमार्थिक उन्नति के लिए चाहिए। स्वर्ग का यह स्वरूप यहाँ पाठक देखें। गृहराज 29वें मंत्र में गृहराजस्य भागम, गृह राजा के कार्यभार का वर्णन है।
गृहराज घर का स्वामी है अथवा घरों में जो श्रेष्ठ घर है उनमें कौन सा होना चाहिए कार्य? तुषों और छिलकों को अलग करके स्वच्छ चावलों को अपने पास रखना चाहिए। यही नियम सर्व व्यवहार के करने के समय ध्यान में रखना चाहिए। छिलकों को हटाना और सार द्रव्य को अपने पास रखना चाहिए। पाठक जिस व्यवहार में देखेंगे उस व्यवहार में उत्तम सिद्धि का यही एकमात्र उपाय है। पढ़ाई में भी देखिए, तत्व ज्ञान को स्वीकारना चाहिए, कच्चे ग्रंथों को दूर हटाना चाहिए। एक भाग निवृत्ति का अथवा नाश का होता है और दूसरा उन्नति का होता है। जो नाश करने वाले भाग को दूर करो और उन्नति के भाग को अपने पास रखो। यही सीधा साधा नियम है। जो इसको पकड़ेंगे वे उन्नत होंगे, इसमें संदेह ही नहीं है। परिश्रम करने वाले, पकाने वाले और रस निकालने वाले कौन है, इसको जानो। परिश्रम करने से ही मानवों की उन्नति होती है। अतः परिश्रम करने का स्वभाव मनुष्यों को अपनाना चाहिए, परिपक्व बनाना भी चाहिए। हर एक की परिपक्व अवस्था उत्तम होती है, वही प्राप्त करनी चाहिए तथा रस ग्रहण करने का यत्न करना चाहिए। वनस्पति में सारभूत रस होता है, उस सारभूत रस का ग्रहण करना चाहिए और अवशिष्ट सार रहित भाग को फेंक देना चाहिए। यह उपदेश व्यापक दृष्टि से विशेष ही उपयोगी। स्वर्ग पर चढ़ने के लिए 3 उपदेश अत्यंत महत्व के हैं। घृतेन गात्रानु सर्वाविमृदड़ी, घी से सब गात्रों की मालिश करो। शरीर अवयवों की सुस्थिति के लिए घी की मालिश आवश्यक है। घी की मालिश पांवों के तलवों पर करने से आंखें उत्तम अवस्था में रहती हैं। संधि स्थानों पर मालिश करने से संधि रोग नहीं होते। सिर पर मालिश करने से मस्तिष्क शांत रहता है और गर्मी हटती है। इसी प्रकार अन्य नए अवयवों पर मालिश करने से अनेक लाभ होते हैं। इनके अतिरिक्त विविध औषधियों से घृत को सुसंस्कृत करने से घी के गुण बढ़ जाते हैं। जैसा ब्राह्मी घृत बनाने से उसकी मस्तक पर मालिश बुद्धि सहायक और गर्मी हटाने वाली होती है, इसी प्रकार आमलक के आदि घृत तथा अन्य नए घृत वैद्य शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। इनकी शरीर पर मालिश बड़ी लाभदायक है। यह बात 31वें मंत्र में कही है। पोषक अन्न, अन्न घर घर में पकाना चाहिए। यह पोषक अन्न होना चाहिए। प्राशितारः मारिशन, उस अन्न के खाने वाले कभी दुखी नहीं होने चाहिए, कभी हिंसित नहीं होने चाहिए, कभी क्षीण नहीं होने चाहिए। ऐसा अन्न गृहस्थी के घर में पकाया जावे, यह सूचना 32वें मंत्र में कही है। जो अन्न परिपक्व किया हो वह ऋषि प्रणाली के अनुसार चलने वालों के लिए समर्पित करना चाहिए, ना कि ऋषि प्रणाली को छोड़ने वालों को कुछ समर्पण करना है। ऋषि प्रणाली को संजीवित रखने के लिए ही हर एक को प्रयत्न करना चाहिए। घर कैसा हो? घर ऐसा हो कि जहाँ सदा यज्ञ होते रहें, ऐश्वर्य का स्थान हो, पुष्टि और समृद्धि का केंद्र हो, अनेक पुष्टि के साधनों के साथ प्रजाजनों को अमृतत्व देने वाला हो, जहाँ गो होती हो और धन संपत्तियों के साथ दीर्घ आयु लोग हों। घर ऐसा हो, घर में ये बातें रहें। घर में धन की कमी ना हो, ऐश्वर्य की समृद्धि हो, गौवें दूध देने वाली हो, हर एक हृष्ट पुष्ट हो, सत्कार संगति ज्ञानात्मक यज्ञ होता रहे, सब लोग आनंद प्रसन्न रहें, कोई दुखी कष्ट ना हो। यह उपदेश 34वें मंत्र में है। 34वें मंत्र में तू बलवान है, तू निर्बल नहीं है, तू स्वर्ग का अधिकारी है, तू सुखात्मक स्थान का अधिकारी है। अतः जिस मार्ग से ऋषि लोग गए और जिस मार्ग से ऋषियों को सुख से स्थान प्राप्त हुए, उस मार्ग से तू जा। वही सुकृतियों का लोक है, वहां जाकर रहे। हमारी संस्कृति का वही ध्येय है। आगे के मंत्र में कहते हैं कि देवों के आने जाने के भागों को सुदृढ़ कर, वे ही मार्ग तुम्हारे लिए आने जाने के लिए हैं।
इन सुकृतों को साथ हमको यज्ञ करने की ओर जाना चाहिए। सुकृत करते करते आगे बढ़ना चाहिए। सुकृत करने में पीछे हटना उचित नहीं है। सदा सत्कर्म ही मनुष्य मात्र का मार्गदर्शक हो, मनुष्य उससे पीछे ना रहे। आज जो स्वर्ग में देव हैं, वे इसी मार्ग से तेजस्वी बने हैं। अतः मनुष्य को इसी यज्ञ मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। इस प्रकार अनेक प्रकार का उपदेश इस सूक्त में किया गया है, जिसका मनन करने से पाठकों को सन्मार्ग सुस्पष्ट रीति से दिख सकता है।